नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आप कैसे शुरू कर सकते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन एनजीओ भारत में। अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी वे में किसी हंगरी या किसी भी ऐसे इंसान का पेट भर सकते हैं जिसको आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप इसको एक्चुअल में एज इन एनजीओ किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, इसके लीगल प्रोसीजर क्या होंगे, इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी फंडिंग डोनेशंस कैसे ली जा सकती हैं, इसके अलावा इसमें आप इसको एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, और आप इसको बनाने के बाद आप इसको कैसे चलाएंगे और किस तरीके से लीगलाइज करेंगे, और बाकी सारी चीजों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रचित जी हैं। रचित जी, आपका स्वागत है। रचित जी बहुत अच्छी थैंक एक्सपर्टाइज यू सर। एनजीओस में। तो रचित जी बताइए थोड़ा सा। देखिए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन को आप किसी भी फॉर्म में स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का मेन एम क्या है। आपका मेन एम ये है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो झोपड़ झुग्गी में रहते हैं आज की तारीख में, जो बेचारे ट्रैफिक सिग्नलों में बेग करते हैं, भीख मांगते हैं। तो उन लोगों का पेट कैसे भरा जाए, क्या उनको काम पे साथ लगाया जाए, किस तरीके से आप उनको एक क्रिएट कर सकते हो जॉब की मीन्स, या फिर उनको खाना भर कैसे उन्हें भरपेट खाना खिला सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता है, जो चौथी पांचवी क्लास का बच्चा जो पढ़ना चाहता है आज की तारीख में, अगर वो भीख मांग रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो उसके क्या हालात होंगे। तो आपको मेन कैसे क्या करना है वो आपको मेनली इस तरीके से आप शुरू कर सकते हो, एक सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी या ट्रस्ट के फॉर्म में। सबसे बेस्ट फॉर्म क्या होता है इसमें, सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेके आप अपना वर्क शुरू कर सकते हो। एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि फूड के लाइसेंस के साथ आपको लेना पड़ेगा। साथ साथ इसके साथ आपको फूड लाइसेंस, फसाइस फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा। और इसका कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस एनजीओ को स्टार्ट कर सकता है। मेन एम ये होगा कि नीडी पीपल को खाना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस क्रिएट करना। अब इसमें कई तरीके के आप काम कर सकते हो। या तो आप खुद अपनी एक फूड का इसमें सेटअप बना के, एक रेस्टोरेंट टाइप का सेटअप बना के काम कर सकते हो। या आप जो जैसे बहुत सारे लोग हैं आजकल जो कि फूड डिलीवरी बेस्ड काम कर रहे हैं। सपोज मेरे घर में आज खाना बच गया जो फ्रेश है, मैं खा नहीं पा रहा, कुछ भी ये चीज है, तो उसके लिए भी एक ऐप आप डेवलप कर सकते हैं कि भाई जिस एरिया में ऐसा कोई वेस्ट वाला खाना है, यानी जो कि खराब नहीं है, जिसकी जो बिल्कुल फ्रेश खाना है। कई लोगों को घर में आटा बच जाता है, कुछ बच जाता है, या सूखा राशन हो गया, डोनेशन का काम हो गया। सपोज मेरा बर्थडे है, मेरे कोई आज कोई घर में कुछ अच्छा फंक्शन है जिसमें खाना बच गया, तो उस चीज के कलेक्शन के लिए भी आप काम कर सकते हो। कलेक्शन करके उस जगह पहुंचा सकते हो जहां पे उसकी जरूरत है। तो आप इसमें कई तरीके के फॉर्म्स है कि आप किस तरीके से आप डिलीवरी बेस्ड कंपनी खोलना चाहते हो, खुद बनाना चाहते हो, यानी कि सूखा सामान लेके बनाना चाहते हो। तो इस तरीके से आप इसमें एक वर्किंग सेटअप बनाकर एक अच्छा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकते हो। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि हाँ जी, इसे दो वे में शुरू किया जा सकता है। एक वे में तो आप खुद मैन्युफैक्चर करके मतलब फूड को दें, और एक होता है कि हाँ जी, बनाकर जी। हाँ, कि आप कलेक्ट कर लें कहीं से और उसके बाद दें। अब अगर कोई कलेक्ट करके देता है तो उसको फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से नहीं है। फूड लाइसेंस की तो रिक्वायरमेंट कहीं पर भी नहीं है। वैसे फूड लाइसेंस आपको मेनली जब लेना पड़ता है जब आप उसके एक तरीके से पैसा कमा रहे हो उस चीज से, आप समझ रहे हैं। हम्म, बट ये है कि हम फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए एक फूड लाइसेंस ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। उससे क्या होता है कि भाई कल को आप अगर एक आप इसी एनजीओ में कोई ऐसा काम करना चाहते हो भाई, जो कि थोड़ा बहुत पैसा भी जनरेट, रेवेन्यू भी जनरेट होता रहे, आप लोगों को लगता है कि भाई कई बार क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंट एनजीओ वो एनजीओ होती हैं जो कि अपने बिजनेस से ही अपने आप को सोर्स करती हैं फंड्स को, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ता। तो आप उस तरीके की एनजीओ भी क्रिएट कर सकते हो। तो उस केस में आपको फूड लाइसेंस लेना मैंडेटरी हो जाता है कि आपने एक रेस्टोरेंट बेस्ड काम शुरू कर दिया, और बस उसका जो रेट है बहुत ज्यादा मिनिमलिस्टिक कॉस्ट है, यानी कि जितना आपका खर्चा लग रहा है उतने में ही आप उसको चला रहे हो। वो लोग क्या है, वो आप लोगों को उन लोगों को देना है जिन पे अफोर्ड करने की क्षमता है। बट जो आप गरीब लोग हैं उनको तो आपको फ्री में ही देना पड़ेगा, और साथ में अपने साथ लगाना पड़ेगा कि भाई उनको आप किस तरीके से इस एनजीओ में उन लोगों को जॉब किस तरीके से मिल सकती है, वर्किंग कैसे कर सकते हैं वो लोग इसके अंदर, क्या वो पढ़ाई भी आप इसमें दे सकते हो। ये फूड एनजीओ जो बनती है वो सिर्फ फूड के लिए नहीं बनाई जाती, इसके अंदर आप एजुकेशन सर्विसेज भी दे सकते हैं। क्योंकि फूड के साथ साथ भाई आपके साथ बच्चे पढ़ने आए, सपोज आपने मिड डे मील फैसिलिटी शुरू कर दिया अपनी एनजीओ में, तो ये कंसेप्ट अच्छा है कि भाई उनको फ्री में खाना भी मिल रहा है, साथ में उनको एजुकेशन भी मिल रही है। हम्म, क्योंकि खाना देना कोई बड़ी बात नहीं है, चलो आप खाना दे रहे हो, पर उनके लिए क्या आप कर पा रहे हो, मतलब उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए क्या कर रहे हो जिससे कल को वो उस खाने को अफोर्ड कर सके। तो उसके हम्म। लिए आपको एजुकेशन भी साथ साथ देनी पड़ेगी, तो एनजीओ का पर्पस तब फुलफिलमेंट होगा पूरा। मतलब देखा जाए तो आप इस तरीके से कह रहे हैं कि हाँ जी, आप उन लोगों से पैसे ले सकते हैं फूड की जिनमें अफोर्डेबिलिटी जो उसे ले सकते हैं, उसके बदले में पैसे दे सकते हैं। बट आप उनको उसके एवज में उन्हें खिलाएंगे जिनके पास पैसे नहीं है।
बिल्कुल, साथ साथ एजुकेशन भी देनी है। हाँ। मतलब भाई खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, उनको तो फिर आदत पड़ जाएगी। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो चाहेंगे हमें फ्री में ही मिलता रहे। देखो वो भी हमारे देश की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है कि भाई ऐसी कोई एनजीओ मिल गई कि भाई वो फ्री में खाना खिला रही है, हमें जरूरतमंद को देना है। हम्म। सपोज कॉर्डी लोग हो गए, जो ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल ही हाथ पैरों से गए हुए हैं, उन लोगों को फ्री में दीजिए कोई बात नहीं, पर जिनके सब हाथ पैर सही है उनको शुरू में सपोर्ट कर कर, उनको उनके बच्चों को एजुकेट कर कर उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। और साथ में उनको दीजिए मिड डे मील फैसिलिटीज। आपकी एनजीओ का नाम होगा कि मिड डे मील फैसिलिटी मिलती है, प्लस एजुकेशन मिलती है। स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी आप लॉन्च कर सकते हो। आजकल नेशनल स्किल डेवलपमेंट के कई सारे कोर्सेज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप अपने आप को सर्टिफाइड एनजीओ बनाकर एक सर्टिफिकेशन लेकर एनएसआईसी का, उसके बाद जाकर आप अपने आप को एक ऐसे वो दे सकते हो, एजुकेशन बेस स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज बेच सकते हो अपने, जिससे हम्म। कि आगे चल के उन बच्चों को फायदा होगा। जैसे भाई सिलाई का कोर्स हो गया, ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स हो गया, ऐसी चीजें, आपके जो मिट्टी के बर्तन हो गए उसका मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स हो गया। तो ये सब चीजें आप इसमें फूड डिलीवरी के साथ साथ इसको भी साथ साथ कर सकते हो, क्योंकि भाई खाना तो मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाएगा। अगर वो मिट्टी के बर्तन बनाने ही अगर आपने उनको सिखा दिए तो कितना अच्छा उनके लिए एक स्किल डेवलपमेंट हो गया। कल हम्म। को वो कितना उसका मार्केट से अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं। हम्म। तो एनजीओ अपनी एक सेल्फ सफिशिएंट बनाने का प्लान करिए। जब भी आप एनजीओ बनाए, सेल्फ सफिशिएंट बनाइए, कि वो खुद को अपने आप को ही इतनी सक्षम हो कि वो अपने आप को फंड कर सके। सोर्स आपको लोगों से मांगना नहीं पड़े। कि अभी शुरू में तो देखो मांगना पड़ता ही है, कोई भी एनजीओ है धीरे धीरे चलती है। बट आपका जो मेन एम होना चाहिए सेल्फ सफिशिएंट पे होना चाहिए, कि भाई हम किस तरीके से अपनी सोर्सेज को बढ़ाएं। ओके सर, मुझे ये बताइए कि इस एनजीओ को शुरू करने के लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि आप कितने पढ़े हुए हैं, कितने नहीं है, कौन कौन इसको शुरू कर सकता है? थोड़ा सा ज्ञान डालिए इस पे। देखिए कोई भी व्यक्ति जिसके जो 18 साल से ऊपर है, जिसके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और उसका बैंक अकाउंट खुला हुआ है सेविंग अकाउंट का, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, अपना ये तीनों जो मैंने बताया पैन कार्ड, आधार कार्ड और वो मेजर है, यानी 18 साल से ऊपर है, तो वो व्यक्ति इस एनजीओ को शुरू कर सकता है। कोई इसमें ग्रेजुएशन या 10th पास 12th पास की कोई भी वो दिक्कत नहीं है। आप कोई भी कितने भी पढ़े लिखे हो, आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए और आप काम करने में सक्षम होने चाहिए। आपका एक नेटवर्क होना चाहिए, आप जिस शहर में रहते हैं उसी से आप अपना काम शुरू करें। आसपास के लोगों को जहां भी आपको गरीबी दिखती है वहां के लोगों को पकड़ें, उनसे बात करें जाके कि क्या उनके क्या हालात है। उसकी आवाज आपको, एनजीओ का मेन पर्पस यह है कि आवाज को पहुंचाना है सरकार तक, कि भाई सरकार किस तरीके से, हम सरकार से एड लेकर हेल्प कर सकते हैं इन लोगों की। ये एक तरीके का बीच का माध्यम है। एनजीओ गवर्नमेंट ने कंसेप्ट इसलिए लॉन्च किया है कि भाई गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती, एमएलए हो गए ये सब हर जगह हर एक झुग्गी झोपड़ी पे नहीं पहुंच सकते। हम ही लोगों को इस देश को क्रिएट करना है। हम ही लोग हैं जो कि हम आसपास, हम लोग रोड पे निकलते हैं, हमें पता चलता है भाई इस एरिया में ये दिक्कत है, इधर एरिया में ये दिक्कत है। तो हम उस आवाज को इस एनजीओ के सहारे आगे लोगों तक पहुंचाएंगे और आगे अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। तब जाके आपको एड मिलेगा। पर उससे पहले आपको अपनी एनजीओ में थोड़ी बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि भाई आज मैंने एनजीओ खोल दिया और मैं सरकार का दरवाजा खटका करा दूं कि भाई मेरे को फंड दे दो, मैं इस एनजीओ इसका भला करूंगा इन लोगों का। ऐसे नहीं होता। पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कि भाई रोज मैं इस एनजीओ में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ। उसका आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप उस चीज सबका अरेंजमेंट करोगे। जब 1 से 2 साल आपकी वर्किंग हो जाएगी, एरिया में एनजीओ को जानने लगेंगे लोग, एरिया से फंड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जब एरिया से फंड्स मिलेंगे उसके बाद आपने प्लान करना है कि किस तरीके से हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन सब लोगों को बुलाएं अपनी एनजीओ में, बुलाकर उनसे अपना सामान बंटवाएं। इस तरीके की चीजें आप जब करेंगे तो पता चलेगा लोगों की भाई ये एनजीओ ये काम करती है। तो एनजीओ की प्लानिंग करी जाती है। उस प्लानिंग के लिए भी अगर आपको हमसे संपर्क करना तो दिए गए नंबर पे आप बात करिए हमसे, हम आपको प्रॉपर तरीके से एनजीओ में एक एक चीजों की गाइडलाइन करेंगे। क्योंकि आज की तारीख में हम 150 से 200 एनजीओ मैनेज कर रहे हैं, उनके कंप्लाइंसेस मैनेज कर रहे हैं, हर चीजें हम उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं आज की तारीख में। तो आप लोग भी हमसे जुड़कर इस अच्छे एक नोबल कॉज में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए, जैसे सपोज कोई फूड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करता है तो क्या क्या माध्यम वो यूज कर सकता है फूड कैटर करने के लिए? क्या वो अरेंज करेगा कहीं से? जैसे आजकल तो बहुत जगह इंस्टाग्राम पे भी आने लगा है कि आप 3100 रुपये दो और अपना 100 200 हाँ, रुपये का। 3100 में 100 प्लेट आपकी बंटवा दी मैंने, 31 रुपए की एक प्लेट पड़ती है वो लंगर टाइप की चीज होती है, वो भी आप कर सकते हैं। देखिए कई तरीके के माध्यम है, आपकी आपको किस तरीके से करना है। वो बड़े लेवल एक होता है, एक होता है कि भाई आप सपोज आपका आज जन्मदिन है या कोई एनिवर्सरी है, कुछ भी ऐसा आपके घर में मौका है, तो उस एनजीओ का ये है कि भाई मैं आपके नाम पर मैं इतने लोगों को खाना बांटूंगा, बांटने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी कॉस्टिंग 3100 रुपए की आती है, जिसमें से कि 1000 रुपये मैं आपसे अपनी एनजीओ का लूंगा डोनेशन के तौर पे। तो 5100 या 4100 रुपये आपने लिए और आपने 100 लोगों को बंटवा दी, उसकी वीडियो भी क्रिएट करा दी।
तो आप तो 100 जनों को बांट नहीं सकते आज जाके, आज की तारीख में इतना आसान नहीं है बांटना, पर एनजीओ के बाद नेटवर्क होता है कि भाई कहाँ पहुंचाना है खाना, कहाँ पे जरूरत है। तो हम्म। उसके माध्यम से आप किसी और, हर जगह का भला हो रहा है भाई, किसी को खाना मिल रहा है जिसको जरूरत है, और आपके लिए भी एक अच्छी डीड हो रही है कि भाई हाँ भाई चलो मेरे पैसा सही जगह लग रहा है। एक तो तरीका ये हो गया। हम्म। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई एक एनजीओ इतने बड़े लेवल पे आ चुके हैं कि भाई उसको सूखा सामान की डोनेशन मिलनी शुरू हो गई है। आप हम्म। बंटवा नहीं रहे खाना, आपने कहा भाई मेरे घर से अनाज चला जाए, 50 किलो, 50 किलो आटा चला गया, जैसे वहां पे स्टोन रोज टेम्पल वगैरह है। खाना, हाँ रोज बन रहा है, रोज बट रहा है। ठीक है, एक ये हो गया। तीसरा फॉर्म ये हो गया जो कि असली में इस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि भाई आपने एक एनजीओ क्रिएट करी, उसमें आपने एक स्कूल खोला और साथ में एक मिड डे मील फैसिलिटी स्टार्ट कर दी। एक तरीका ये हो गया। साथ साथ एक चौथा तरीका यह है कि वेस्टेज ना हो खाने की। जैसे सपोज भाई घर में फ्रूट्स बच गए, कई लोग फ्रूट सड़ते रहते हैं घरों में, वेजिटेबल सड़ती रहती है, कई बार हम अपने घर में भी देखते हैं ऐसी चीजें। तो वो चीज ना होए, एक ऐप आपने बना दी, एक ऐप आपने लोगों को डाउनलोड करा दी, उसके लिए आपने सर्वेस करे, जागरूकता बढ़ाई कि भाई अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी वेस्टेज हो रही है जो कि खाना सही है, और आप में आप उसे यूज नहीं कर पा रहे भाई, कहीं बाहर हो खाना बच गया, तो उसके लिए आपने एक ऐप क्लिक करी, आपका डिलीवरी पार्टनर आया, उसने पिकअप करा, वो आपने बंटवा दिया। इस तरीके से भी कुछ हो सकता है, बट ये बड़े लेवल का काम और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए इन चीजों के लिए। तो जो बेसिक मैंने 3 प्लान्स आपको पहले बताए, वो सबसे बेस्ट प्लान्स है इनिशियल तौर पे, अगर आपको एनजीओ स्टार्ट करनी है तो। बट अगर जैसे सपोज कोई बंदा वेबसाइट बनवा ले और लोकली अपना काम शुरू करे एनजीओ का, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बिल्कुल कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो भी फूड कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर क्योंकि सकते वो हैं, बिल्कुल वो सर। जो आपने 3 मॉडल बताए कि हाँ जी आप खुद भी बनवा सकते हो किसी से, थर्ड पार्टी से, क्योंकि खुद बनाना तो इतने लोगों का खाना पॉसिबल है नहीं। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि हाँ जी आप किसी तरीके से सारी चीजों के बारे में आपने बताया कि हाँ जी आप सूखा राशन दे सकते हो मंदिरों में, इस्कॉन टेम्पल या बिल्कुल किसी और जगह। तीसरा ये हो गया कि हाँ बिल्कुल जी आप ऐप या वेबसाइट बनाओ अपने लोकल एरिया के लिए और वहां पे लोगों को अपने साथ जोड़ें। ठीक है, और इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा मेरे हिसाब से शायद, और एक वेबसाइट बनानी होगी, थोड़ा बहुत लोगों तक पहुंचना होगा और ये काम हो जाएगा। तो 3 डिफरेंट बिजनेस मॉडल इन्होंने शेयर किए। सर इसके अलावा मुझे ये भी बताइए थोड़ा सा कि जैसे हम एनजीओ को शुरू करते हैं, लोगों के दिमाग में ये बहुत डाउट आता है कि हम एनजीओ को सेक्शन 8 में ही क्यों शुरू करें। देखिए, अभी भी हमारे पास एक बीच में क्वेरी आई थी एक व्यक्ति की, उन्होंने कहा हमें सोसाइटी रजिस्टर करनी है। तो फिर उन्होंने पूछा कि सर सोसाइटी ट्रस्ट सेक्शन 8 में क्या क्या हम बनाएं, आप क्या सजेस्ट करते हैं। देखिए, आप सिंपल सी बात समझिए, आज की तारीख में सारा काम ऑनलाइन हो चुका है आप लोगों का। हर कोई लोग इंडिया मार्ट पे जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज का जुड़कर ही बिजनेस स्टार्ट कर पा रहा है, क्योंकि हम्म। फिजिकल मार्केटिंग उस हिसाब उस लेवल की रह नहीं गई। पर कुछ ऐसे चुनिंदा काम है जिसमें फिजिकल मार्केटिंग आज भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि माल ऐसा बन रहा है जो कि बिना दिखाए आपकी बात ही नहीं बन पाती है, फिटिंग का कोई काम आइटम है, कुछ ऐसा है। तो मेन चीज ये होती है कि सब चीजें जो ऑनलाइन आ चुकी है, तो आप भी ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करिए जो कि पूरा प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन है। आज की तारीख प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन बहुत कम हो चुकी है, क्यों हो चुकी है? क्योंकि उनका कोई भी बेस नहीं है। मतलब कि आज मैं अगर कोई प्रोप्राइटरशिप को सर्च करता हूँ गूगल पे, तो सिर्फ गूगल मैप पे किसी ने अगर लिस्ट कर रखी है तभी वो शो हो पाती है, वरना नहीं हो पाती। बट सेक्शन 8 कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनके फॉर्म्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे हर चीज अवेलेबिलिटी है। किसी को एनजीओ सर्च करनी है, उसकी एक एक चीज, एड्रेस वेड्रेस, उसकी जेन्युइननेस, ट्रांसपेरेंसी, पूरी चीजें पता चल जाएंगी। उससे क्या होगा, एक कंपनी अगर आप ऐसी क्रिएट करते हैं, तो दिखाता है समाज में कि भाई हम कितने अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट और प्रॉपर हम काम करने वाले हैं। सेक्शन 8 इसलिए ज्यादा बेटर है क्योंकि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है और प्रॉपर तरीके के सारे डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं। सोसाइटीज और ट्रस्ट में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत पुराने फॉर्म है, बहुत करोड़ों लोगों ने इसी से ही फॉर्म करके काम शुरू करा है। बट आज का जो जमाना है वो अलग हो चुका है, इसलिए सेक्शन 8 कंपनी लोग ज्यादा बना रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन से इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी है। सोसाइटीज और ट्रस्ट में इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, प्लस सोसाइटीज और अवेलेबिलिटी थोड़ा बहुत ज्यादा हैसल है आजकल। हैसल कैसे है भाई? ट्रस्ट डीड को जाना है, स्टैम्प पेपर लेने हैं, स्टैम्प पेपर में फिर नोटरी करवानी है, कोई चेंज अमेंडमेंट करना है, फिर दिक्कत चेंज करवाने हैं, प्रेसिडेंट चेंज होगा तो प्रेसिडेंट में फिर चेंज करवाना है डीड में, और उसके अंदर आपको कोर्ट जाके सारे काम होते हैं। इसमें आपके घर बैठ के सारे काम आपके पूरे हो जाते हैं। तो इस वजह से ज्यादा बेटर सेक्शन 8 कंपनी रहती है। साथ ही साथ अगर देखिए, जैसे सपोज आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं, हमारे थ्रू बनवा रहे हैं, तो आपको प्लानिंग तो मिलेगी मिलेगी सेक्शन 8 कंपनी के साथ साथ, आपको डिजिटली किस तरीके से उसको प्रमोट करना है, उसके उसकी भी प्लानिंग हम लोग आपकी करवाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि भाई रजिस्ट्रेशन करा के कंपनी आपकी छोड़ दी है जैसे आजकल प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, बट हमारा जो मेन एम है वो है कि डिजिटली उसको प्रमोट कैसे करें, एक डिजिटल लेवल पे कैसे अपनी सेल्फ सफिशिएंट एनजीओ को क्रिएट करें। तो उसमें गौरव जी भी आप हेल्प कर सकते हो डिजिटली प्रमोट करने में।
हमारी पूरी डिजिटल मार्केटिंग एक टीम आज आज की तारीख में बैठती है, जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट, आपकी इंस्टाग्राम मार्केटिंग, गूगल एड्स, हर चीज जो कि आज की तारीख में कर रही है। तो उससे आप लोगों को और ज्यादा हेल्प मिलेगी। और बाकी जो हमारी एक कम्युनिटी है जो कि 2 लाख लोगों की आज बन चुकी है, तो वो आप ही लोगों के लिए है। इससे आपको हर तरह की नॉलेज मिल रही है आज की तारीख में। कोई भी आपको दिक्कत आती है, फोन करिए, फोन घुमाइए दिए गए नंबर पर, तो बाकी हम आपके लिए बैठे हैं। थैंक यू रुचि जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये विवरण दिया। तो कोई भी बंदा अगर फूड डिस्ट्रीब्यूशन एनजीओ को खोलना चाह रहा है, उसके मन में कोई भी विकार है कि हाँ जी क्या मुझे बहुत बजट लगेगा, क्या मुझे इतना पैसा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत छोटे लेवल पे भी इसको शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आज तक आप ऐसी ड्राइव पे काम कर भी रहे हो जिसपे आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, और जरूरी नहीं है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए हो सकता है। ओल्ड एज पीपल या ओल्ड एज होम्स जो होते हैं वहां पे भी फूड ड्राइव्स के लिए आप जा सकते हैं। आप टेम्पल्स को भी यूज कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट से पैसा लेके और भी सारी जगह पे जा सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको आज तक वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे सॉल्यूशंस नहीं पता, वो वे नहीं पता। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए नंबर पे आप आपसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।